नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज की खबरें 4 बजे के बाद मैं स्कूल से निकला तो सिवान की एक बहन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया हम फ़ोन लगाए थे, आपको उठाए नहीं 2-3 बार, हम बड़ी परेशान हैं। हम कहे क्या बात है भाई, चूँकि इतना फ़ोन आ रहा था बहन की, चूँकि जिनका नंबर सेव है थोड़ा सा उनमें रुक जाते हैं, चूँकि नए लोग हैं उनको मौका देते हैं। अब सोच लीजिए कि 300-300 400-400 फ़ोन एक दिन में आते हैं। क्या संभव है 400 फ़ोन उठाना? समझिए दोस्तों, 400 फ़ोन क्या मैं उठा सकता हूँ एक दिन में? ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम कई भाइयों के फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जितने भी वैसे नए साथी हैं जो हमसे डायरेक्टली बात नहीं किए हैं, ग्रुप में जुड़े हैं लेकिन बात नहीं कर पाए हैं, मेरा नंबर उनका सेव नहीं है मेरे मोबाइल में, तो उनको पहले प्राथमिकता दे रहा हूं। इसलिए क्षमा करेंगे साथियों, गुस्सा नहीं होंगे मेरे ऊपर, क्योंकि उनका ध्यान रखना पहले आवश्यक है जो कभी बात नहीं किए हैं। तो दोस्तों, वो बहन फ़ोन की, भैया बहुत अर्जेंट था, उस समय बहुत परेशान थे हम, हमारे विद्यालय के, हमारे पड़ोस के जितने लोग थे एकदम परेशान करके रख दिए कि आप दे दीजिए, नहीं तो हटा देगी सरकार। अभी सक्षमता लास्ट है, मौका मिला हुआ है, दे दीजिए वरना हट जाइएगा, सरकार हटा देगी आपको। भैया हम परेशान थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप फ़ोन किए, हम तो जवाब उनको दे, चूँकि आपका हर वीडियो, कोई वीडियो छोड़ते नहीं हैं, तो हम जाने वाले नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी आपसे बात हो जाती है तो ताकत मिल जाती है, एनर्जी हम लोगों को मिल जाता है। उन्होंने ऐसा कहा, वो बहन सीवान से हैं। बहन आप एकदम निश्चिंत रहिए, बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई आपको हटा नहीं सकता है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। बस आपकी डिग्री वगैरह फर्जी नहीं होनी चाहिए, फर्जी की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। आप किसी को गाली दे करके, बड़े पदाधिकारी को गाली दे करके और बर्खास्त हो जाइए, सस्पेंड हो जाइए, तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक शिक्षक की मर्यादा में रहना होगा, क्योंकि हम शिक्षक की मर्यादा खो देते हैं तो दिक्कत होता है। मैं भी एक इंसान ही हूं, कुछ गलतियां मेरे से भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं मैं भगवान हूं। आप लोग सलाह देते हैं, फिर अब मैं अपने आप को समेटता हूं, क्योंकि चूक होती है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हर तरह का, हमको मौका मिलता है गंगा जी को भी पार करने का, और हमें गंदे नाले को भी पार करने का मौका मिलता है। हमें सावधानी से गंदे नाले को पार करना है, ऐसा नहीं कि गंदे नाले में कूद जाए, हमें सावधानी से बच के छीटा भी ना पड़े, तो ये सब ध्यान रखना है। तो बहन एकदम निश्चिंत रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिंदास रहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अब हम लोग चलते हैं यहां, समय परस्त नेताजी लोगों से सावधान, ये कड़वा सच है, मैं कड़वा सच बोलता हूं। दर्द होता है मेरी आवाज में, मेरा अंदाज ही कुछ ऐसा है कि मेरे अल्फाज बदल जाते हैं, लेकिन क्या करूं, बस यही मेरी कमजोरी है कि सच्चाई, कड़वा सच सामने रख देता हूं। समस्त समय परस्त नेताजी लोगों से सावधान रहे मेरे भाई, समय परस्त नेताजी लोग, उनसे सावधान रहना है हमारे नियोजित भाइयों को, बिल्कुल सावधान रहिए। 30% नियोजित शिक्षकों के लिए महीनों से खामोश नेताजी लोगों का क्यों उमड़ने लगा प्यार, जो 70% वालों के डर से बोल नहीं पा रहे थे, क्या हुआ है अब? ये सोचने की बात है। महीनों महान नेताजी लोग, बड़े बड़े नेताजी लोग नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे, खामोश हो गए थे। सोचिए, वो क्या कहते हैं, पाठक जी के समय में बोलने वाले कुछ लोग भी खामोश, क्योंकि उनके समय में बोलना एक बड़ा मिशन था। लेकिन अब नियोजित जब कम बच गए तो नहीं बोलना भी एक मिशन था, और पुनः बोलना भी एक मिशन है, ठीक है?
तो उससे नहीं घबराना है हम लोगों को। वैसे लोग समय परस्त होते हैं। आप देख रहे होंगे कई बंधु नहीं बोल पा रहे हैं, आज भी हमारे कई नेता नहीं बोल पा रहे हैं। किधर बोलूं, विशिष्ट या नियोजित, समस्या हो रही है। अरे भैया पहले अपने घर को तो बचा लीजिए, खुल के बोलिए। तो आप खुल के नहीं बोलेंगे तो दिक्कत होगी ना। फिर हमारे नियोजित भाई कमजोर होकर विशिष्ट बनते जा रहे हैं। क्योंकि आप महान हैं, वर्षों से 20-20 वर्षों से आप लोग नियोजित का कमान संभाले हुए हैं, तो आज खामोश क्यों? खुल के बोलिए कि नियोजित अच्छे हैं, मजबूत हैं, आप लोग नहीं जाइए, एकदम बोलिए। आज तो 1 लाख ठीक है, जिसमें भगदड़ मची, आपकी आवाज लोगों ने नहीं सुना पहले, लेकिन अब तो सुन रहे हैं। अब बोलने में क्या दिक्कत? क्योंकि ये समस्या हो गई ना कि भाग करके लोग गए तो उधर संख्या पलड़ा भारी हो गया, संख्या देखते हुए डर गए क्या? अरे भैया कमजोर लोगों का साथ देना चाहिए। आपको लग रहा है कि संख्या कम हो गई यानी कमजोर हो गए, तो क्या कमजोरों का साथ नहीं देंगे? जहां मजबूत रहेंगे वहीं भागिएगा। नहीं भैया ऐसा मत कीजिए। वैसे आप जिसे कमजोर समझ रहे थे वो बिल्कुल मजबूत हैं, तभी तो अब कुछ हमारे नेताजी लोग सुगबुगाने लगे हैं, नियोजित का भी नाम जुबान पे आने लगा है। ठीक है, 2-4 को छोड़ दीजिए, 2 ही 4 गिने चुने थे जो कि बोल रहे थे, नहीं तो खामोश बीच में कोई एकदम साइलेंट हो गए थे। लेकिन 1-2 को छोड़ करके, क्योंकि हम लोग तो आम शिक्षक हैं, हम लोग नेता में नहीं आते हैं। आप अब गिन लीजिए कि कौन कौन थे आपके पक्ष में खुलकर बोलने वाले। ठीक है, पूरे बिहार में औरंगाबाद की धरती आती है जो कि नेताजी लोगों में वहां से आवाज निकलती है। कल भी निकलती थी, आज भी निकलती है औरंगाबाद से। आप समझ रहे हैं नाम रखना क्या जरूरी है? तो भैया दिक्कत हो रही है तो वो है जयंत बाबू। कोई दिक्कत नहीं है नियोजित को बचाने में, उनकी अहम भूमिका। कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। और मैं नेता वेता नहीं हूं, मैं तो एक आम शिक्षक हूं और यही ब्लैक बोर्ड और पेंसिल लेके उतरा और आप लोगों के बीच अपनी बातों को इस श्यामपट्ट के तहत मैंने रखा। क्योंकि मेरे पास आंकड़े थे और आवाज भी, अंदाज भी सारा था मेरे पास, तो मैंने हर तरफ से कलम के वार से, आवाज की धार से, हर तरह से प्रयास किया। तो हमारे कई भाई अपनी आवाज की धार से, औरंगाबाद से आवाज की धार तलवार की तरह निकलती है, कल भी निकलती थी, आज भी निकलती है। तो कोई बात नहीं, एकदम मजबूती से आज हम लोग बिल्कुल अडिग हैं, कहीं दिक्कत नहीं है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज नियोजित मजबूत हैं। आप मेरे भाई, चूंकि कई भाई लगातार फोन कर रहे हैं कि भैया ऐसे हमको कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, लेकिन कोई आपको अब नहीं सुनना है, किसी की नहीं सुनना है। डर नाम की चीज, ये जैकेट, डर रूपी जैकेट है, निकाल के फेंक दीजिए। और ऑलरेडी नियोजन इकाई का बुलेट प्रूफ जैकेट आपके शरीर में पड़ा हुआ है, एकदम बिंदास रहिए। बुलेट प्रूफ जैकेट को नहीं निकालिएगा, नहीं तो आपका सीना छलनी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे साथियों इसी जज्बे और जज्बात के साथ। नमस्कार।